अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जो है वो ब्लड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है हमारी वेन्स और हमारे आर्टरीज में वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। एक कॉमन कंडीशन है आजकल पाकिस्तान में, एक रुझान पे है ये। और अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाए सही से तो ये किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज और बहुत सारी दूसरी डिजीज की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। तो पहले हमारा ये समझना जरूरी होता है कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये आपकी जो वॉल्स होती है हार्ट की, उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमेशा 120/80 होता है। और अगर हाई होगा तो हाई आप इंडिकेट कैसे कर सकते हो, वो वर्ड 140/90। ये इंडिकेट स्टार्ट कर देता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के अक्सर सिम्टम्स जो होते हैं वो शो नहीं होते हैं, ये एक साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है। और इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी जिसकी वजह से ये सब हो रहा होता है, तो वो एक तो ज़्यादा खाने में हम नमक जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, या फिर एक्सरसाइज ना करना और इनएक्टिव लाइफस्टाइल का होना, और ज़्यादातर फैट्स या फिर बाहर के खाने खाना, शुगरी आइटम्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम अपनी डाइट में अमल कर सकते हैं वो ये है कि हम नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे सालन हो गया, गोश्त हो गया, या फिर बिरयानी या ऐसी चावल नुमा आइटम जिसमें हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि ये 5 ग्राम से पूरे दिन का ज़्यादा ना हो। मतलब आपका नमक का इस्तेमाल दिन में सिर्फ 5 ग्राम तक का ही होना चाहिए। सेकंड जो है वो है सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल। जैसे केला है, संतरा यानी ऑरेंज है हमारे पास, तो ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है। और जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स होते हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में हमारी बॉडी की मदद करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन फ्रूट्स को रोज एक इंटेक जरूर लें। तीसरी चीज ये कि फास्ट फूड आइटम्स होते हैं या प्रोसेस फूड्स, जिसको आप फ्राइड फूड्स भी कहते हो, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, जलेबी और ये सब, तो इनमें सोडियम यानी नमक की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नमक तो बॉडी में जाता ही है, साथ में जो फैट्स होता है, जो चर्बी होती है, वो भी बढ़ती जाती है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ब्लड प्रेशर की तरफ आपको लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा ये कि जो सफेद आटा होता है या सफेद चावल का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह हम चाहें तो ब्राउन राइस जो होते हैं हम वो यूज कर सकते हैं, और बाजरे की जो रोटी होती है हम उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो क्योंकि जो सफेद आटा और जो सफेद चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है। हेल्दी फैट्स जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग खुला तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो देख के इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर अगर आप कहीं मॉल से अपना तेल यानी ऑयल की आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें लेबल पे जरूर पढ़िए कि उसमें कोई ट्रांस फैट ना हो, क्योंकि ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसकी जो अल्टरनेटिव होता है तो वो ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हो, साथ में नट्स ले सकते हो एज एन हेल्दी फैट के तौर पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, क्योंकि पानी एक बेस्ट मेडिसिन होती है। 7 से 8 ग्लास दिन में आपको लाजमी पीने चाहिए। और जो लोग जो शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो जूस हो गया, चाहे वो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, हमारे पास डिफरेंट तरह के कैंस आइटम्स हो गए, तो उसकी जगह आप अल्टरनेटिव तौर पे लेमन जूस या लेमन टी, ग्रीन टी या फिर दूसरी बीटरूट टी, तो ये सब हेल्दी टीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को भी न्यूट्रिशन मिले और आप लोग भी हेल्दी रहें। गाइस, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है, आपको जो अपनी ज़िंदगी, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डाइट हो गया, और इसकी जो बेसिक आगाही होती है, बेसिक अवेयरनेस होती है, आपके पास वो होना ज़रूरी होती है। तो मैं होप सो करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने लव वंस के साथ, और साथ में सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपनी दूसरी वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।